So, good afternoon, student. My name is Hiral Rawal. Today's date 2nd October 2020. Subject Science, Chapter number 11, Force and Pressure. Okay, student. In previous lecture, we have studied the force. What is force? A push or a pull? It's called a force. This is the definition of force. Then we have also studied that topic 11.2. फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शंस। फोर्स जो है वो इंटरेक्शन की वजह से फोर्स होता है, जिसमें हमने ये डायग्राम देखा था, है ना स्टूडेंट। 11.2 में हमने देखा था अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। एक जो कार है वो जो है वो मैन जो है वो पुश कर रहा है। ओके, देन हु इज़ पुशिंग हुम। यहाँ जो दोनों गर्ल्स हैं, है ना, एक दूसरे को धक्का दे रही है, तो हु इज़ पुशिंग हुम। दैन 11.3b में हम देख रहे हैं कि दोनों जो गर्ल्स हैं वो ऐसे हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रही है, मीन्स के हु इज़ पुलिंग हुम। एंड देन 11.3c डायग्राम में हु इज़ पुलिंग हुम, एक जो इंसान है वो जो गाय है उसको खींच रहा है। ओके, देन हमने एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में हमने दिखाया है। ओके, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में क्या होगा, एक्टिविटी हमने करी थी जिसमें हमने जो है वो दोनों जो बॉयज़ है वो बॉक्स को धक्का मार रहे हैं। ओके, वो हमने देखा था। ओके, देन हमने टग एंड वॉर जो गेम्स है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके, देन ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शंस एट टू वन अनदर। Now recall what happened when you and your friend push the heavy box in the same directions in activity 11.2. If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is a difference between the two forces. What did you observe in activity 11.2? आपने क्या ऑब्जर्व किया? When both of you were pushing the heavy box from opposite directions, क्या दोनों जो है वो opposite directions में जा रहे हैं? Okay, does it mean that the net force on an object is zero? तो net force क्या हुआ? ज़ीरो हुआ, है ना, रिपल्सन्स होता है। देखो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ओके, सपोज़ ये इंटीजर लाइन है। ओके, यहाँ पे जो होगा वो -5 और यहाँ पे सपोज़ +5, तो रिजल्टेंट क्या होगा, -5 + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू teams pull equally hard, the rope does not move in any directions. So we learn that a force could be larger or smaller than the other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also to specify the direction in which a force acts. Also, if the directions or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. उसकी जो इफ़ेक्ट है वो भी चेंज होती रहती है। ओके, इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। जनरली क्या होता है कि एक ही फोर्स जो है वो एक्टिंग होता है। सपोज़ हमारी बात करें, सपोज़ हम एक स्टोन को फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें ग्रेविटेशनल भी फोर्स होगा और एक्सटर्नल फोर्स भी होगा। ओके, और हमारे जो हाथ है उसका मस्कुलर जो फोर्स है वो भी उस पर एक्टिंग होगा। ओके, तो एक टाइम पे एक फोर्स जो है वो एक्टिंग है। देन हमने फोर्स कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कभी कभी क्या करता है, फोर्स जो है वो मोशन को भी चेंज कर लेता है, वो भी हमने देखा था। ओके, ये वाली जो एक्टिविटी है गोलकीपर वाली वो हमने की थी। हम रिवाइज कर लेते हैं। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल while talking a person taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was 0. उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। The applied force makes the ball move towards the goal.
Suppose the goalkeeper dives or jumps up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, having a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0, है ना. सपोज गोलकीपर जो है वो बॉल को टच कर देता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, है ना. कोई भी फोर्स अप्लाइड करते हैं ऑब्जेक्ट पे तो उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. उसको भी कभी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, that it results in a decrease in the speed of the object. I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. ये हम डायग्राम में देख सकते हैं ना. टू मूव अ टायर, हम कोई टायर को हमें फास्ट करना है तो हम क्या करते हैं, रैपिडली उसके पीछे हम पुश करते हैं ना. पहले ऐसी गेम बहुत सारे बच्चे खेलते थे ना, आपने भी शायद ऐसी गेम खेली होगी. पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पहेली को क्यूरियसिटी हुई, टू नो जानने की क्यूरियसिटी हुई, वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट अस फाइंड आउट. चलो फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 11.4. टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डीड इन एक्टिविटी 11.3. मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश. हमें पुश करना है. नाउ प्लेस द रूलर फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स. अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से हमें रूलर लेना है. ओके, एज शोन इन फिगर 11.8. इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. फिर हमें बॉल पे जो है वो फोर्स हमें देना है. डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शंस आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर. बॉल की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी. Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler such that it makes different angles to its path. In each case, note your observations about the direction of motion of the ball after it strikes the ruler. Okay, यहाँ पे हम देख सकते हैं रूलर पे बॉल टच होगा तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है. ओके, डायग्राम ए जो है उसमें अ बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग द लेवल सरफेस, एंड जो बी है उसमें है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर प्लेस इन इट्स पाथ. लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स. इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स, वॉलीबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं ओके वो गेम खेलते हैं. लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल. इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव. Their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or something smashing it. हमें उसको push करना है. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with
अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट, हमें उसको बैट से हिट करना है। ओके, इज़ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई भी चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन में। इन ऑल दिस एग्जाम्पल द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड, हमें उससे एग्जाम्पल्स थोड़े और लिखने हैं। ओके, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये डेफिनेशन हुई। सपोज कोई जो थिंग्स है उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है। तो फर्स्ट चेंज है चेंज इट इन स्टेट ऑफ मोशंस, उसके मोशंस में चेंज आता है। ओके, दस अ फोर्स में बीइंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, देन स्टेट ऑफ मोशन के बारे में लिखा है यहाँ पे, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ कंसिडर टू बी द स्टेट ऑफ ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो स्पीड हो जाती है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहता है या तो मोशन में रहता है। बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, ये दोनों उसके स्टेट ऑफ मोशन हैं। तो ये जो है वो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हुआ। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हायर स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड 9th में जाओगे तो आपको न्यूटन्स के तीनों लॉज जो है, यही चैप्टर है, चैप्टर का यही नाम है, फोर्स एंड प्रेशर, उसमें आप पढ़ोगे। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out. It is common experience that many a time application of force does not result in the change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. Okay, हमें पुश करना है वॉल पे। देन 11.5 है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी 11.5, सम सिचुएशंस have been given in the column 1 of table 11.2 and on page number 134, in which objects are not free to move. Okay, हम कैसे मूव कर सकते हैं। Then column 2 of the table suggests the manner in which a more can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of the actions. Try to observe the effect of a force, हमें क्या करना है, उसकी इफ़ेक्ट देखनी है। ओके, फोर्स की इफ़ेक्ट हमें देखनी है। कॉलम में देखा है, कॉलम 2, in which a force can be डिफरेंट। ओके, फोर्स जो है वो चेंज होता रहता है। अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट, वाई कॉलम 3 shows a diagram of the actions. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. ओके, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है उसमें ऐसा होता है। यू कैन ऑल्सो एड सिमिलर सिचुएशन यूजिंग अवेलेबल मटीरियल फ्रॉम योर एनवायरमेंट। नोट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम्स 4 and 5 ऑफ द टेबल, हमें टेबल जो कॉलम दिया है 4 and 5 उसमें हमें लिखना है। ओके स्टूडेंट, what do you conclude from the observation noted in table 11.2? टेबल 11.2 जो है दिस इज द टेबल 11.1, उसमें पुशिंग और पुलिंग का है। ओके,
ना ना બોલ મારે બી રજા છે શનિવારે. यहाँ 11.2 टेबल में हमें लिखना है. अ लम्प ऑफ डफ ऑन अ प्लेट, उसमें हमें टेबल जो लिखे थे ना ये वाला, ओके, ये वाला डायग्राम की बात की है, ये वाले टेबल की बात की है उसमें 11.2 की. ओके, ये टेबल आपको फिल करना है. मैंने आपको बताया था पहले, ये डिस्क्रिप्शंस ऑफ सिचुएशन उसमें लिखा है. अ लम्प ऑफ डफ ऑन अ प्लेट, देन प्रेसिंग अ डाउन विथ योर हैंड्स, spring fixed to the seat of a bicycle, and by sitting on the seat, then a rubber band suspended from a hook nail fixed on a wall, by hanging a weight or by pulling a free end, then a plastic of metal by putting a weight. देन हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखा था. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखा था. ओके, 11.2 में हमें लिखना था. While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. Thus, an object cannot move by itself. It cannot change speed by itself. It cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. Okay. Then 11.6 में कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में लिखा है. ओके, फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स में क्या लिखा है? कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, हमें उसको टच नहीं करना है. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग, हम बकेट को विदाउट होल्डिंग हम पकड़ ही नहीं सकते हैं. पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो, बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स आर देयर. Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact. आपकी बॉडी कांटेक्ट में आती है विद द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाती है. ओके, द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप. व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट of water, where does the force come from? Okay, this force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the actions of muscles is known as a muscular force. तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी है वो मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन दी है. व्हाट इज़ मस्कुलर फोर्स? The force resulting due to the actions of muscles is known as a muscular force. Okay. Then हम बात करते हैं, animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. ये सबके लिए उनको muscular force चाहिए. Okay. Since muscular force can be applied only when it is in the contact with an object, it is also called a contact force. Muscular force को हम contact force भी बोल सकते हैं. Okay. Are there other types of contact forces? और कोई टाइप्स है contact force के? बहुत सारे ऐसे contact force है. ओके, हमें कोई बूट्स को उठाना है तो हम उसको टच करके उठाएंगे. हमें कोई भी घर का काम करना है, ओके स्टूडेंट, तो हमें मस्कुलर फोर्स से ही हम कर सकते हैं, है ना. इसके वो टचिंग फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है. डेली रूटीन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मस्कुलर फोर्स से ही पॉसिबल है. ओके स्टूडेंट, आप क्या करना कि एक मस्कुलर फोर्स का आप लिस्ट बना लेना कि कौन कौन से जो हम चीज़ है, कौन कौन से जो वर्क हैं वो मस्कुलर फोर्स से होते हैं. ओके, वो हमें देखना है. तो मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन ये रही.
देन मस्कुलर फोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।